वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने फार्म हाउस, यानी कि मेरे यहाँ के किस तरह का जो खेत है वहाँ पे क्या ग्रो किया जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। और इसके साथ ही मैं जो है जल्दी ही आपको लेकर चलूँगी डायरेक्टली बालपुर सिवनी भी। और बहुत साल बाद मैं जो है अपने फार्म हाउस जा रही हूँ और अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए स्टार्ट करने के बाद हम डायरेक्टली जो है बालपुर सिवनी भी जाएंगे, जहाँ की नर्मदा माता है और वहाँ पे हम लोग दीपदान करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हमने टर्न ले लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक एक दिखाती हूँ। ये वही है जो जब हम बचपन में छोटे थे तो हम पैदल जाया करते थे, और उस समय इतने सारे घर वगैरह नहीं थे, बहुत सुनसान था ये पूरा इलाका। हम पैदल ही जाते थे, करीबन हमें 1 घंटे लग जाते थे। ये राम मंदिर है जो हम हमेशा अपने पापा के साथ यहाँ पे आते थे, और स्टेप्सिल्स की गोलियाँ होती थी वो लेते थे। तो मैं कुछ आपको अपने बचपन की चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो अगर आपको बोर कर रहा हो तो आप मेरा वीडियो स्किप कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी दीदी के यहाँ पे से ससुराल भी आते हैं। तो ये वो गली है जहाँ से हम लोग अंदर जाके दीदी के ससुराल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। रिसेंटली हमारे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, जो कि जबलपुर सेंट लॉइसेस की ब्रांच है जो यहाँ पे खुली है। वो आर्यू आरव वहीं पे पढ़ते थे, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारे यहाँ पे एक तालाब है जहाँ पे किसी घाड़े वगैरह कमल वगैरह लगे होते हैं। आजकल जो है थोड़ा सा कम हो गया है, बचपन में हम बहुत देखा करते थे। तो बहुत सारे नए नए घर बन गए। ये है सेंट लॉइसेस का गेट, और मैं आपको बिल्डिंग दिखाती हूँ। बिल्डिंग थोड़ा आपको दूर से दिखेगी, मैं अंदर जाके नहीं दिखा पाऊँगी, और फिर कभी दिखाएंगे। तो ये आपको रेड कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है ये सेंट लॉइसेस की बिल्डिंग। यहाँ पर ही दोनों आर्यू ने पढ़ाई की है। अब तो आर्यू 11th क्लास में चला गया है और आरव जो है 9th क्लास में है। तो इसी के साथ हम लोग अब बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ। ये सारा इलाका पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, 1-2 घर थे, ज़्यादा नहीं थे। तो हम लोग जो थे आफ्टरनून हमेशा संडे को ही जाया करते थे। कभी कभी पापा के लिए टिफ़िन लेकर चले जाते थे, कभी ऐसे ही इवनिंग में चले जाते थे। कई बार तो हम लोग वहाँ पे पिकनिक में ही एंजॉय करते थे। जनरली जो हमारे यहाँ पे कहना चाहिए गक्कड़ भरता मोस्ट फेवरेट होता है, और दाल चावल वहीं पे ही बनाया करते थे। तो इस तरह से जो है अब तो रोड भी बहुत अच्छी बन गई है, पहले तो इतनी अच्छी रोड भी नहीं थी। यहाँ से हम टर्न लेते हैं। आजकल लगता है यहाँ पे बसेस वगैरह भी आने लगी। ये देखिए यात्री प्रतीक्षालय टाइप का कुछ यहाँ पे बोर्ड भी बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पहले बहुत मतलब कहना चाहिए पथरीली थी। हम लोग नॉर्मल वॉक करके आया करते थे। गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह आना संभव था, पर इस तरह से कार वगैरह आना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। अब तो बहुत अच्छी रोड बन चुकी है प्रधानमंत्री योजना के तहत। तो हर गांव जो है अब कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ हम लोग जो फार्म हाउस पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ पे। हम लोग जल्दी ही यहाँ पे अपना एक छोटा सा घर भी बनाएंगे, ताकि हम लोग इसी तरह पिकनिक के लिए आते रहे यहाँ पर। और मतलब आप जिस समय हम छोटे छोटे थे, आर्यू आरव की एज में थे, तब की मैं आपको बात बताई हूँ। अब तो आर्यू आरव को हम यहाँ दिखाने लाते हैं। और यहाँ सिंपल विलेज लाइफ है, लोग वैसे ही रह रहे हैं आज भी जैसे पहले रहा करते थे। बस ये उन्होंने घर बना लिए हैं बहुत अच्छे अच्छे अपने। ये एक सुंदर ही दृश्य था। उस समय इस तरह से बगुले उड़ रहे थे, तो मैंने इसे कैप्चर किया। कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इवनिंग का समय था तो सारे पक्षी अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ऐसा ये दृश्य था जो मुझे देखने मिला, तो मैंने आपके लिए इसे कैप्चर कर लिया। चलिए अब हमने गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पे पहले मतलब इस तरह से जो है पहाड़ियों से पानी आता रहता है। पहले तो बहुत आता था, आजकल थोड़ा कम हो गया। बरसात के दिनों में यहाँ से बहुत पानी आता है और खेतों में भर भी जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जितनी फसल होती है वो नष्ट हो जाती है कई बार। तो आर्य और एंजॉय कर रहे हैं खेत में आना। इस तरह का उनको खुला जब मिलता है तो आपको तो पता ही है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। दीदी भी अपने खेतों को नज़र डाल रही है, क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ पे पहले हुआ करती थी और अब क्या क्या हो गया है करके हमको बता रही। मुझे तो कुछ ज़्यादा याद नहीं है। ये आपको याद है ये प्लांट, ये चप्पा इसको कहते हैं, आपके यहाँ पे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। हम लोग तो एक दूसरे को फेंक फेंक के खेलते थे इसको। और हमारे यहाँ बेर के पेड़ हैं, कुआं भी था पहले। अभी तो सब कुछ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। वापस इसको रीडेवलप करना है, पर थोड़े पैसे लगेंगे। पैसे का इन्वेस्टमेंट हम यूट्यूब के द्वारा ही करेंगे गाइस। तो इसलिए जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देख लीजिए यहाँ पे धान कट चुकी है, ये गेहूँ का है। और मैं आपको अब दिखाऊंगी भी गेहूं का धान जो हमारे यहाँ पे ग्रो की है वो कैसी दिखती है।
और बच्चों को भी दिखाना ज़रूरी है कि किस तरह से खेती होती है। पढ़ते तो हैं पर उन लोगों को कुछ भी ऐसे फील्ड पर ले जाके नहीं किया जाता है, जबकि जापानीज़ स्कूल्स होते हैं या फिर अदर कंट्रीज के स्कूल होते हैं, वो बाकायदा ही उनको फार्म्स वगैरह में ले जाते हैं, वहाँ पर उनको उनके हाथों से ग्रो कराया जाता है। जब मैं साइंस कम्युनिटी सेंटर में थी तो वहाँ पे बच्चे लोग आते थे, उनके लिए हम लोग एक फार्मिंग जो था एक चैप्टर रखते थे, जिसमें वो खुद से बीज को ग्रो करते थे, खुद देखते थे कि ये ग्रो करने के बाद आया प्लांट कितने दिन में आता है, ये सब चीज़ें वो सीखते थे वहाँ पर। आई थिंक हमें सब्जेक्ट में खाली थ्योरी नहीं पढ़ानी चाहिए बच्चों को, इस तरह से फार्म्स वगैरह में या फिर कहीं पर भी हो स्कूल में इस तरह की गार्डनिंग कराना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि बीज लगाने के बाद कितने दिन में जो है खेती होती है करके। ये देखिए इस तरह के मतलब मड़ैया बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको आपको यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। तो हम बच्चों को बताते किस तरह से जो है ना बनाया जाता है, उसके ऊपर जो है फिर छाया जाता है और फिर मतलब धूप से बचने के लिए छाँव में बैठने के लिए ऐसे इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अभी हम लोगों ने हमारे यहाँ पे खेत में जो है ना आलू ग्रो किए जा रहे हैं, तो वह आलू के छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं। मैं आपको पास से जाके दिखाती हूँ। मटर भी है, सब्जी लगी है ऑलमोस्ट, मैं आपको बताना चाहिए। ये है पोटैटो है, ये आप देख सकते हो। जब ये पोटैटो हार्वेस्ट हो गया तब भी मैं आपको वीडियो बना कर डालूँगी, आप ज़रूर देखिएगा उसको। और मैं तो अपने मम्मी के साथ भी घर पे जो छोटे से अपने ना बाड़ी होती है पीछे, वहाँ पे हम लोग इस तरह की सब्जियाँ लगाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग का। ये मटर है, आप देख सकते हो। और होप आप भी पहचानते होंगे ये सारी चीज़ें। और अच्छा लगता है, ये सारे ग्रो होते हैं, जब बड़े होते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अभी तो बहुत छोटे हैं। अभी मैं आपको बाद में जब अगर हार्वेस्ट होगा, अगर मैं पहुंच पाई अपने घर उस समय उस दौरान, तो मैं आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। तो सारे ही लैंड है यहाँ पे लगे हुए हैं, बारी बारी से हमारे यहाँ पे खेती होती है, दाल की, चावल की और गेहूँ की। और ये छोटा सा एक है पॉन्ड जैसा, जहाँ पे पहले हम लोग कुआं बांध कर मतलब मोटर से सिंचाई भी करते थे। आप मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, मुझे सर्दी हो गई है। तो चलिए आपको दिखाती है छोटी सी मड़ैया। यहाँ पे एक्चुअली ये लोग जानवर को बांध के रखते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे से हैं, गाय वगैरह या बकरी वगैरह को रखते हैं। मैंने आज युगारा को दिखाया किस तरह से बनाया जाता है, तो बोलते पानी नहीं आते क्या? मैं कही देखो ऊपर पे ऐसे पॉलीथीन लगाई जाती है ताकि पानी ना आए करके। तो ये सारी चीज़ें ही दिखाना बहुत ही अच्छा था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का नेचर पे रहना, उसे फ़ोटो खिंचाना अच्छा लगता है, ग्रीनरी में रहना। तो इसी के साथ हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया और मैंने सब कुछ दिखाया इस तरह का आपको। और फिर अब चलने की तैयारी होने लगी हमारी वापस जाने के लिए। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। इसी के साथ हम लोग डायरेक्टली जो है बालपुर सिवनी निकल जाएंगे। ये बेर का पेड़ है जो हम लोग बेर खाते थे यहाँ से। अब हम लोग जो है घर के लिए निकल चुके हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य था। अब देख सकते हो सूरज मामा जो है आगे की तरफ है। हम पता नहीं सूरज चाचा है कि सूरज मामा है, आप ही डिसाइड कर लीजिए। वैसे हाँ, सूरज चाचा है, चंदा मामा है, नो डाउट, है ना। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये सुंदर ग्रीनरी, अलग अलग कलर का ग्रीन कलर भी आप देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट दिखता है। डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, लेमन ग्रीन। और इसी के साथ ये डिस्ट्रिक्ट जो रोड है हम लोग ले लेंगे बालपुर सिवनी के लिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो बालपुर सिवनी होगी, जहाँ पे मैं आपको नर्मदा मैया के दर्शन कराने वाली हूँ और हम लोग दीपदान भी करने वाले हैं। मैंने दीपदान का एक और वीडियो डाला, होप आपने उसको भी चेकआउट किया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्या आपके यहाँ भी इस तरह का कुछ फार्म हाउस है तो आप भी मेरे साथ अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। क्या है आपके फार्म हाउस में लगा हुआ है और क्या और खेती हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी आप यूज़ करते हैं वो भी मुझे आप बता सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।